नमस्ते फार्मासिस्ट दोस्तों, कैसे हैं सब लोग। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है पीडब्ल्यू फार्मा चैनल में। मैं मुकुल सर आप सबके लिए लेके आया हूं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेटिव वीडियो। जैसे कि हम सबको पता है, थर्ड ईयर और फार्मा फाइनल ईयर स्टूडेंट्स के बच्चे अभी लग चुके हैं जबरदस्त तैयारी में, क्योंकि जीपैट जो कि एक ड्रीम एग्जाम होता है मास्टर्स इन फार्मेसी करने वाले हर स्टूडेंट्स के लिए, वो बहुत ही नजदीक आ चुका है। तो इसी धरती पर मैं आपके लिए लेके आया हूं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो, जो कि आपको जानकारी देगा कि ये जीपैट एग्जाम का पैटर्न किस प्रकार से रहने वाला है। तो चलो बिना देरी के शुरू करते हैं जीपैट एग्जाम पैटर्न। तो सबसे पहले मैं आपको एग्जाम के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस बताना चाहूंगा, कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन में बताना चाहूंगा। जीपैट यानी कि ग्रेजुएट फार्मेसी एप्टीट्यूड टेस्ट, जो कि कंडक्ट होता है एमफार्म करने वाले हमारे हर फार्मासिस्ट दोस्तों के लिए। तो बेसिकली सिर्फ और सिर्फ एम फार्मेसी करने के लिए नहीं, बल्कि कई सारे इंस्टीट्यूट्स में एम फार्म या फिर फार्मा एमबीए के लिए भी ये एंट्रेंस एग्जाम बहुत फायदेमंद होता है। तो अगर आप कहीं पे भी मास्टर्स करने की कोशिश कर रहे हैं या फिर मास्टर्स करना आपके प्लान में है, तो ये एग्जाम आपके लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद होगा। तो इसी के साथ में इस एग्जाम पैटर्न की अगर बात करेंगे, तो ये कंप्लीटली कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होता है, यानी कि कोई भी थियोरेटिकली आपको राइटिंग में पेपर नहीं लिखना है। ये जो पेपर रहेगा ये कंप्लीटली आपके लिए एक एग्जाम सेंटर अलॉट होगा। जब आप फॉर्म फिलअप करोगे उस बेसिस पे ये एग्जाम सेंटर आपको अलॉट हो जाता है, और उस सेंटर पे जाके स्पेसिफाइड टाइम में आपको ये एग्जाम देना है। एग्जाम कंडक्ट कौन करता है? तो इस बार की कंडक्टिंग बॉडी जो है, दैट इज नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशंस इन मेडिकल साइंसेस, अर्थात NBEMS, इनकी तरफ से ये एग्जाम जो है ये कंडक्ट होने जा रहा है। तो चलो इसके आगे कुछ और इंपॉर्टेंट जानते हैं एग्जाम पैटर्न के बारे में। अब सबसे पहले मैं बच्चों को बता दूं कि ये जो एग्जाम है, आपके कॉलेज के जो थियोरेटिकल एग्जाम्स होते हैं या फिर सेशनल एग्जाम्स होते हैं, एंड सेमेस्टर एग्जाम्स होते हैं, इससे बिल्कुल ही अलग टाइप का एग्जाम रहेगा। ड्यूरेशन इसका रहेगा 3 घंटे के लिए, यानी कि सफिशिएंट टाइम तो आपके पास है, लेकिन ये जो क्वेश्चंस रहेंगे ये टोटल 125 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने हैं। यानी कि यहाँ पे आपको कोई भी थियोरेटिकल डिस्क्रिप्शन टाइप नहीं करना है। तो अगर कोई बच्चे ये सोच रहे हैं कि यार ये तो कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम है लेकिन मेरा टाइपिंग का स्पीड बहुत कम है, तो बेटा आपको टेंशन लेने की कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि ये जो एग्जाम रहने वाला है ये सिर्फ आपको ABCD इन 4 ऑप्शंस में से सही ऑप्शन जो है ये आपको चुनना है। तो ये चीज दिमाग में फिक्स कर लो कि ये सिर्फ और सिर्फ MCQ बेस्ड एग्जाम रहेगा। टोटल मार्क्स की अगर बात करते हैं तो 500 मार्क्स का ये एग्जाम रहेगा। अब 500 मार्क्स देख के डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि भले ही ये 500 मार्क्स का एग्जाम है, बट क्योंकि ये MCQ बेस्ड एग्जाम है, तो आपको गिने चुने लेकिन सबसे ज्यादा सही जवाब देने पे आपका फोकस करना जरूरी है। मार्किंग स्कीम की अगर बात करते हैं, तो ये मार्किंग स्कीम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप यहां पे देख सकते हैं हर सही जवाब के लिए आपको 4 नंबर मिल सकते हैं, यानी कि टोटल सिर्फ 125 क्वेश्चन है, बट हर क्वेश्चन को 4 मार्क्स है अगर आपने सही उसका जवाब दिया। बट यहां पे MCQ होने की वजह से आपके आंसर्स गलत होने का भी खतरा रहेगा। कई क्वेश्चंस ऐसे रहेंगे जहां पर आपका कंफ्यूजन काफी बार रहेगा, एक या दो ऑप्शंस के बीच में थोड़ा कंफ्यूजन होगा, यार ए है या बी है। तो ऐसे में आदत सी बन जाती है कि चलो यार कोई एक आंसर टिक कर लेते हैं, सही मिला तो बढ़िया बात हो जाएगी। लेकिन बेटा मैं आपको आगाह करना चाहता हूं कि हर गलत मार्किंग के लिए एक नेगेटिव मार्क भी जाएगा। तो इस बात का आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। अब कई सारे दोस्त हमारे ऐसे भी सोचेंगे यार एक ही तो मार्क जाएगा, क्या ही बड़ा होगा, बट ये एक मार्क बहुत ज्यादा मायने रखता है। मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल देके समझाता हूं। देखो हर बार का जो जीपैट एग्जाम का कट ऑफ है ये अलग अलग आता है, ये परसेंटाइल बेसिस पे आता है। तो एक सिंपल एग्जांपल कि समझो अगर इस बार का कट ऑफ आता है 150 मार्क्स पे, ये मैं एक फिक्शनल वैल्यू बता रहा हूं ताकि आपको इस निगेटिव मार्किंग का इंपॉर्टेंस समझा सकूं। ओके, अगर समझो कि 150 मार्क्स का जो है इस बार का कट ऑफ आएगा, आपने 40 क्वेश्चंस थे, इनका सही जवाब दिया। अब क्या हुआ, आपके 40 इंटू 4 यानी कि यहां पे 160 मार्क्स हो गए। मतलब बढ़िया, 125 में से सिर्फ 40 सही जवाब देके भी आप जीपैट क्वालिफाई करने के काबिल हो। बट
कई क्वेश्चंस ऐसे थे कि यार थोड़ा सा कंफ्यूजन था, चलो आंसर देके ट्राई क्यों ना किया जाए। ऐसे करते करते समझो कि आपने अब 50 क्वेश्चंस गलत कर दिए। अब टोटल 40 प्लस 50 आपने 125 में से 90 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट किया, बट हुआ क्या, यहाँ पे 160 क्वेश्चंस 160 मार्क्स जो कि आपके 40 सही जवाबों से आए थे, उसी में से 50 मार्क्स अगर माइनस हो जाएंगे, आपका टोटल बन जाएगा सीधा 110, जो कि आपको जीपाइट क्वालिफाई नहीं होने देगा। तो ये इंपॉर्टेंस है निगेटिव मार्किंग का, जिसका आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। तो इससे सबसे बढ़िया क्या है कि जो क्वेश्चंस की आपको 100% गारंटी है, फटाफट से उसको आप अटेम्प्ट कर लो। जो क्वेश्चंस में आपको थोड़ा बहुत कंफ्यूजन है, वहां पे आप फ्लैग कर सकते हो, जिसको सारा पेपर खत्म होने के बाद में आप जब चाहे रिव्यू कर सकते हो, राइट। तो इस प्रकार से उन क्वेश्चंस को, जब तक आपको 100% गारंटी नहीं है, मैं तो ये एडवाइस करूंगा कि आप उन क्वेश्चंस को ना अटेम्प्ट करो तो ही अच्छा रहेगा। क्योंकि अगर कोई क्वेश्चंस आप अनअटेम्प्टेड छोड़ोगे तो उसके लिए ना आपको कोई मार्क्स मिलेंगे, ना ही कोई निगेटिव मार्किंग होगा। तो जैसे मैंने बोला कि अगर सिर्फ 40 क्वेश्चंस की भी आपको गारंटी रहेगी तो भी आपको अच्छे खासे नंबर आ सकते हैं। बट अगेन, ये जो 160 150 वाला क्राइटेरिया था, ये जस्ट एग्जाम्पल के लिए बताया है, इसके ऊपर भरोसा मत रखना। कहने का मतलब सिर्फ यही है कि जितने क्वेश्चंस की आपको 100% गारंटी है, बेटा प्लीज सिर्फ और सिर्फ उन्हीं क्वेश्चंस को आपने टारगेट करना है। सिलेबस की बात करते हैं तो सिलेबस में आप सबको ऑलरेडी पता ही है, लेकिन वेटेज वाइज अगर हम लोग बात करते हैं तो फार्मास्यूटिक्स, फार्माकोलॉजी, फार्मास्यूटिकल एनालिसिस, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, मेडिकल केमिस्ट्री, फार्माकोग्नोसी, ये रहेंगे कुछ इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स जिसके ऊपर आपको सबसे ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है। क्योंकि ये वो सब्जेक्ट्स है जिनमें से मैक्सिमम टाइम ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस अभी तक आए हैं। हालांकि हम ये कोई गारंटी नहीं दे सकते कि इस बार भी क्वेश्चंस एग्जैक्टली इन्हीं टॉपिक से ज्यादा आएंगे। हर बार का एग्जाम का पैटर्न अलग होता है, तो उसी की वजह से आपको ये सब्जेक्ट्स पे थोड़ा ज्यादा मेहनत करनी है। लेकिन इसके अलावा जो अदर सब्जेक्ट्स है, जैसे माइक्रोबायोलॉजी हो गया, बायोकेमिस्ट्री हो गया, या फिर फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग हो गया, इन सब्जेक्ट्स को भी आपको नजरअंदाज तो बिल्कुल नहीं करना है। बट अगर फोकस की बात करेंगे तो ये वो सब्जेक्ट्स रहेंगे जहां पर आपको सबसे ज्यादा फोकस करने की जरूरत होगी। सब्जेक्ट वाइज मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन एंड क्वेश्चन डिस्ट्रीब्यूशन की बात करेंगे तो ये भी एक फिक्शनल डेटा है जो कि पिछले कुछ एग्जाम पैटर्न से लिया गया है। जहां पर आप देख सकते हो कि फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री और फार्मास्यूटिक्स से लास्ट ईयर सबसे ज्यादा यानी कि 38 क्वेश्चंस आए थे, जो कि लगभग लगभग 152 मार्क्स के क्वेश्चंस थे, राइट। उसके बाद में फार्माकोलॉजी एंड अलाइड सब्जेक्ट, जिसके अंदर ह्यूमन एनाटॉमी, फिजियोलॉजी और पैथोफिजियोलॉजी, ये दोनों ही सब्जेक्ट्स आते हैं, उनमें से आए थे 28 क्वेश्चंस जो कंट्रीब्यूट करते हैं 112 मार्क्स के लिए। इसके अलावा फार्माकोग्नोसी की अगर बात की जाए तो इसमें से भी 10 क्वेश्चंस आए थे जो कि 40 मार्क का कंट्रीब्यूशन करते हैं, और बाकी के जितने भी माइनर सब्जेक्ट्स की हमने बात की उसमें से लगभग 11 क्वेश्चंस आए थे जो कंट्रीब्यूट करते हैं 44 मार्क्स के लिए। तो ये एक बस रेफरेंस वैल्यू आपके लिए रहेगी कि लास्ट टाइम का एग्जाम पैटर्न किस प्रकार से था। इस प्रकार इस बार हो सकता है कि एग्जाम शायद इसी लाइन पे आए, लेकिन अगेन क्योंकि पैटर्न हर बार चेंज हो सकता है, आप 100% तो इस बात की गारंटी नहीं ले सकते कि एग्जैक्टली इसी प्रकार से जो है ये मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन आएगा। बट हम लोग ये बोल सकते हैं कि लगभग लगभग इसी प्रकार से रहेगा। तो ये वैल्यूज से आप बस आपकी स्टडी को डायरेक्ट कर सकते हो कि कौन से वो सब्जेक्ट्स रहेंगे जिनमें आपको सबसे ज्यादा मेहनत करनी है। ओके बेटा, चलो अब ये सारी इंपॉर्टेंट चीजें तो हो गई, तो मैं तो आपको यही सलाह दूंगा कि जितनी भी स्टडी आप करोगे उसको बहुत ही अच्छे से करना। साथ ही साथ में आप कौन से क्वेश्चंस को आंसर कर रहे हो उसके ऊपर जब तक आपको 100% गारंटी नहीं है उसको सॉल्व मत करना, उसको अटेम्प्ट भी मत करना। क्योंकि नेगेटिव मार्किंग में कहीं आपके अच्छे खासे कमाए गए नंबर्स कम ना हो जाए, तो ये चीज बेटा ध्यान में रखना जरूरी है, राइट। लास्ट में आते आते कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन, अभी तक तो काफी लोगों ने, हमारे दोस्तों ने एग्जाम फॉर्म्स तो भरी होंगे, तो उनको ये चीज तो पता ही है कि एग्जाम की डेट जो है ये 25 मई 2025 है। थर्ड ईयर और फाइनल ईयर बी फार्म के स्टूडेंट्स इस एग्जाम को देने के लिए
एलिजिबल है। साथ ही साथ में जिन हमारे दोस्तों का बी फार्म इसके पहले कभी भी हो चुका है, तो वो भी अगर आगे जाके मास्टर्स की स्टडी करना चाहते हैं तो वो भी इस बार जीपैट एग्जाम दे सकते हैं। यानी कि ऐसे नहीं कि आपका 4 साल पहले बी फार्म हो चुका था तो अब आप कैसे दोगे, बिल्कुल नहीं। यहाँ पे हमारे पास कोई एज लिमिट नहीं है, कोई नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स की लिमिट भी नहीं है। अगर आपने इसके पहले भी दिया है लेकिन आप जीपैट क्वालिफाई नहीं हो चुके हो, तो फिर भी इस बार अगर आप देना चाहते हो तो डेफिनेटली आप कभी भी इसको दे सकते हो। एडिशनली इस बार का एडिशनल बेनिफिट क्या होने वाला है, जो भी आपका स्कोर कार्ड आएगा उसकी वैलिडिटी अब रहेगी 3 साल तक के लिए। यानी कि 2027 तक आप सेम स्कोर कार्ड यूज करके कभी भी एडमिशन ले सकते हो। समझ में आ रहा है? तो इस बार अगर आपकी अच्छी खासी पढ़ाई हो जाती है, भले ही आपका प्लान हो या फिर कोई अनवांटेड सिनेरियो की वजह से अगर आप नेक्स्ट ईयर इमीडिएटली एडमिशन नहीं ले सकते हो, तो डरने की कोई बात नहीं है बेटा, क्योंकि ये स्कोर कार्ड जो है आपका अगले 3 साल तक वैलिड रहने वाला है। तो चाहे गैप आ जाए, चाहे किसी वजह से आप ज्वाइन ना कर पाए, चाहे आप किसी इंस्टीट्यूशन के लिए अपग्रेडेड एग्जाम फिर से देना चाहेंगे, तो ये आपके लिए बहुत ही सुनहरा मौका है। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। तो बेटा आई होप कि आप सबने ये वीडियो तो एंजॉय की होगी। मैं आप सबको यही सलाह फिर से एक बार दूंगा, जीपैट एग्जाम हमारे फार्मा स्टूडेंट्स के लिए एक ड्रीम एग्जाम है। अगर आप जानना चाहते हैं कि ये जीपैट एग्जाम का इंपॉर्टेंस क्या है, तो हमारे चैनल पे आपको बाकी भी काफी सारी इंफॉर्मेटिव वीडियोस दिखेंगी, जिसमें जीपैट एग्जाम और उससे रिलेटेड फार्मा फ्यूचर के बारे में काफी सारे डिस्कशंस किए गए हैं। तो बेटा आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। आपको एग्जाम पैटर्न के रिगार्डिंग कोई भी डाउट्स है तो कमेंट सेक्शन में आप कभी भी पूछ सकते हैं। समय बहुत कम लगा है, अच्छे से पढ़ाई करो और बहुत अच्छे से, बहुत कॉन्फिडेंस से एग्जाम दे दो। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।